बंद हो जा अपना हाथ मारना पड़ा है क्या सामने उपस्थित है ऊपर जा रही है नीचे आएगी हिमांशु मैम आ चुकी है, जोर से ताली। फोटो कोई नहीं खिंचाएगा प्लीज। भाई भाई कहते ना जतिन भाई आप ले आओ या तो बाद में होगा ये बाद में होगा बाद में रुक जा भाई तो अपनी सीट पर मैम को स्टेज पे आने दीजिए प्लीज। हम अभी थोड़ी देर बाद जब चर्चा के बाद करेंगे तब ग्रुप फोटो लेंगे। आने दीजिए प्लीज, भीड़ कम करिए। तो आ गई है मैम आपके सामने। ठीक ही बात कर रहा था मैं। पहले तो अपने लिए ताली बजा दीजिए आप लोगों ने और सर को भी कांग्रेचुलेट करेंगे और आपने सर शादी करके एक बार बैठने के लिए क्या तो अपने अपनी सीट पे आ प्लीज बैठ जाइए बात करके मस्त कोई दिक्कत नहीं है बात ही करने आएंगे जाओ चलिए बैठ जाओ लोगों को। और इस बार बहुत बढ़िया, इस बार होली बीच में आ गई तो थोड़ा फाइनल का एग्जाम उतना नहीं हो पाया, हालांकि है मिल जाएंगे कुछ आप लोगों को। बट मेरे दिमाग में ये था कि कुछ पढ़ने से रिलेटेड दिया जाए जो आपकी टेस्ट पर रखा जा सके। और कितने लोग हैं जिनका सीक्रेट हो गया अभी? अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने? बहुत बढ़िया, कितने? बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं जिनकी एज 25 साल या 25 साल से कम है? अब मुझे लग रहा है अब मेरी एज बढ़नी शुरू हो गई है इसके बाद। मैं तो लिटरली यूट्यूब पे पढ़ी हुई हूँ, मतलब मैं अपने साल में एकदम चाहे वो हम पढ़ते हैं ना वो फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल, तो वो चारों तरह के डेवलपमेंट मुझे लगता है मेरे यूट्यूब पे शुरू हो गए थे। अभी थोड़ा बेटर हो गया, हालांकि इंसान कॉन्टिन्यूअस है लाइफ लॉन्ग। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो हाँ हम बात क्या कर रहे थे, याद दिलाएगा? हाँ नोट्स तो सबको याद रहते हैं, नोट्स कोई नहीं। तो नोट्स हैं उसमें मैंने क्या किया है कि वो जो आपका सीबीपी वाले नोट्स हैं और हिंदी इंग्लिश और एक आपका वो बी और ओन कांस्टेंट। कितने लोगों को पता है बी और ओन कांस्टेंट का मतलब? बी और ओन कांस्टेंट का मतलब भी नहीं पता? आपने सच में पढ़ाई है सीक्रेट के दौरान इसका मतलब? आपने कोई फिल्म की वीडियो नहीं देखी, कोई किताब नहीं करेगी, बहुत बढ़िया। अरे मेरा एक कोट है बी और ओन कांस्टेंट, पीडीएफ के लास्ट में मिलता है राइट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब नजर करिए। हाँ जी क्या करें? अच्छा वीडियो देख के नोट्स पढ़ के बहुत बढ़िया। वीडियो तो हम ही दे देंगे आपको, क्यों आप परेशान हो रहे हैं इतनी वीडियो बना के? है ना, तो वही आता है, मैथ्स में भी वही आता है, हिंदी में भी वही आता है। मजाक कर रही हूँ। तो आप में से कोई दुखी बोर किसी को जल्दी बेचैनी वो होता है ना, वो बस में आते थे, वो बचपन की याद आ गई कि वो छुनर लेके आते थे ना कि फालतू बातें करके बहुत और वो दुनिया भर की बातें। कितने लोग रोडवेज सर्कुलेट कर पा रहे हैं? रोडवेज में नहीं बैठे आप तो बहुत एडिक्ट क्राउड है। अच्छा नहीं अमीरी आ गई है, जमाना बदल गया। मेरा भाई कल कह रहा था मेरे को कि मैं मेट्रो में धक्के खा के आया हूँ कल। मैं मेट्रो में धक्के खा के आया, इससे चलता मेट्रो में तो रोडवेज में खाते थे धक्के। कह रहा तो लोग मुझे ऐसे समझते हो कि मैं नहीं मेट्रो में या इधर उधर। मैंने नहीं बहुत बड़ी मीटिंग है तुम्हें, बट मेट्रो में धक्के नहीं खाए जाते, एसी होता है बहुत तगड़े वाला। और राजीव चौक पे खड़े हो जाओ तो लोग अपने आप अंदर बाहर सारा काम खुद ही हो जाता है। जी अरे फिर लेके नहीं आए? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वीडियो में मिलवा देना, बताना मैं मिलना चाहूंगी आंटी से, उनको इसके अकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हुए।
सबकी नजर मुझ पे। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में हो? फिर नहीं बताऊंगा। ओह वेरी गुड वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया जी जी। एक बार वो माइक पास कर जाओ एक एक करके, कोई परेशान मत होना, हम से बातें करेंगे आज। इसलिए मैंने स्पेशली बुलवाया भी था कि बहुत ज़्यादा फोटो वोटो के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। उसमें क्या होता है कि पूरा बात करने का मजा खराब हो जाता है। और गिफ्ट वगैरह तो नहीं लाए ना आप लोग? तो आप मुझे अगली बार से आ रहे भाई इतनी सुंदर गिफ्ट है। अभी मैं कंट्रोल करूंगी, नहीं तो इस चक्कर में नहीं बैठ सकती। देखो मेरा दादा गिफ्ट देखते ही नजर आने गया, मैं कहती थी कि लेके मत आना। हेलो मैम, नमस्ते। बस एक बस आप कहो तो 15 सेकंड दो। बिल्कुल मैम, आपका समय। अरे धन्यवाद आपका समय है, इससे मुझे बहुत मैं अपने आप को ही रोस्ट करती रहती हूँ। मुझे वो याद आ रहा है, हम पढ़ते थे इंग्लिश में वो कोई इडियम होता क्या होता है, एवरी डॉग हैज हिज डे। आपका समय से मुझे यही याद आ रहा है। खैर ये बताइए, हम हटा देंगे वीडियो में ऐसे भी कर पाते हैं, अपनी बेइज्जती हम नहीं रखेंगे। जी बताइए आप क्या कहते हैं? मैं हापुड़ से आया हूँ, यूपी से जी। मैं सीटेट का स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा। केवल मैं आपको सुनता हूँ, मैं यूपीएस का स्टूडेंट हूँ। मैं सुबह 4 बजे पढ़ा हूँ और 8-9 बजे आपके पास आ गया। मैं केवल इसलिए आया हूँ कि आप जिस टाइम हम पढ़ते हैं तो डिमोटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी थोड़ी नहीं बहुत लंबी जर्नी है। बट सिर्फ आपके जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, जो रील्स देखते हैं, मैं रील्स ऑन इंस्टा भी नहीं देखता क्योंकि हम नहीं यूज करना चाहते, यूट्यूब पे देखते हैं और उसके लिए मैं आपको बहुत 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 थैंक यू बोलता हूँ। बस मैं बीच में रोक रहा हूँ। कोई है यहाँ जिसके अंदर का टीचर बाहर आ रहा हो, खड़े होकर पानी नहीं पीते? कोई तो होगा। कभी कभार पी लेते हैं, मजबूरी हो गया। जी बताओ। उसके लिए थैंक यू बोलना मैम कि आप हमें बुलटअप करते हैं। थैंक यू सो मच। अरे बहुत अच्छा। नाम क्या बताया आपने? हिमांशु शर्मा। हिमांशु। यस मैम। आपका नाम तो याद ही रहेगा। आई और यू का फर्क है मैडम केवल। बहुत बढ़िया हिमांशु। और मैं आपसे वादा करता हूँ जिस दिन भी मेरा यूपीएससी निकलेगा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मुझे हिमांशु ऑप्शनल क्या है आपका? थोड़ी पढ़ाई की बातें करनी है। मैडम मेरा पीएसआई और ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके नाइस, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट हिमांशु। और इंटेंशन अच्छी होती है, इंसान मेहनत करता है तो अच्छा ही होता है। और ऐसी बातें सुन के भी आजकल अच्छा लगता है। सुन लो, रुक जाओ सिगरेट वालों। कल मैं आईआईटी गई हुई थी, तो वहाँ ना मुझे कई लोग मिले। एक लर्नर थे, उनका नाम मानसी था। देख लो, हिमांशी, मानसी, हिमांशु, ये सब याद रह जाते हैं मुझे आसपास के नाम। तो मानसी था, तो मानसी आई, उन्होंने बोला कि मैंने आपके शॉर्ट वीडियोस देखे हैं और उस टाइम जब मुझे डिमोटिवेटेड फील होता था तो बहुत मतलब अभी मैंने एक डिसेंट रैंक से यहाँ पे एडमिशन भी लिया और मुझे अच्छा लगता है वो बी और ओन कॉन्स्टेंट बता रहे हैं। मुझे लगा कई बार लोग ऐसे ही फेंकने लगते हैं, तो मैंने पूछ लेती हूँ मैंने कौन सी वीडियो देखी थी, बताना जरा थोड़ा। तो उन्होंने बताई चीज़ें, मेरे को लगा हाँ फिर ठीक है। फिर एक वो सीरियसनेस आपको फेस पे दिख जाती है। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे अभी हिमांशु बता रहे हैं कि उनका सीटेट से कोई लेना देना नहीं है। कल एक और लर्नर मिले थे वहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि आईआईटी से ही थे और ही वाज सेइंग कि मेरी मदर ने आपसे पढ़ाई की है टीईटी के लिए। तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अपने आप में ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरे लर्नर्स ज़्यादातर मेरी एज से बड़े रहे हैं। अब तो आप लोग ब्रेक इवन पे आ रहे हैं धीरे धीरे, अब तो बच्चे सारे बहुत हो गए हैं। अदरवाइज तो 60% लोग 25 से 34 मैं 19 साल में शुरू किया था। तो वो अच्छा लगता है वो चीज़ देख के। मेरे मन में आप लोग के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, मतलब सच में। तो क्योंकि वो सीखने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सबका अपना बहुत बड़ा बड़ा ईगो होता है कि जैसे अभी वो कह रहे थे, तो एक नज़र में तो यही लगता था पहले। अब तो थोड़ा इतने सारे रिजल्ट्स आ गए, इतनी सारी चीज़ें हैं और एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी है ऑनलाइन, मिलियंस में लोग देख चुके, तो अब एक क्रेडिबिलिटी है कि हाँ यार ये पढ़ा लेती होगी, यार समझ में आ जाती है चीज़ें, हाँ कुछ तो हो गई। नहीं तो इनिशियली यही लगता था लोगों को कि यार बच्ची है, क्या नहीं बता पाएगी, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक लर्निंग एटीट्यूड है टीचर्स के अंदर, जो इतना एक्सेप्टिंग उन्होंने मुझे फील कराया। और आगे हम क्या बात करें मैं भूल चुकी हूँ। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन पूछे जी। हम ज़्यादा सीरियस रहेंगे नहीं, वैसे तो मैं हंसी मजाक भी करते रहेंगे, चलेगा ना आप लोगों को? मतलब ऐसा तो नहीं है दिल पे ले जाओगे क्या? हमारी क्लास में हम मजाक नहीं करते, आपको कैसे करेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं या किसी भी स्कूल में पढ़ाते हैं? ट्यूशन और स्कूल में भी पढ़ाते हैं बस थोड़ा बहुत बढ़िया हैं काफ़ी लोग। और कितने लोग हैं जो सेकेंड ईयर में हैं अपने या फर्स्ट ईयर में हैं? सेकेंड ईयर, ठीक है। तो आपका तो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम वगैरह चलेगा, कुछ लोग जुगाड़ वाले भी होंगे। रेगुलर है, रेगुलर जुगाड़ में होता है, हमने देखे हैं, हम देखें ये वीडियो में काट हमें पता है।
है फिर बाद में जब वो पढ़ने आते ना, क्योंकि जी नहीं वेरी गुड। मैं आपका शक कर रही हूँ, मुझे पता नहीं होता है दुनिया में ऐसा। जी एक बार माइक दीजिए हमको। हेलो मैम। जी हेलो, कहाँ से आवाज है? अच्छा फिर आपको दिखता नहीं है कि सामने खड़ी हूँ मैं? मैम मेरे सीडीपी में 29 मार्क्स आए हैं और 25 पेपर में इमोशनल हो रही है मैम। इतना अच्छा आपने इतना अच्छा पढ़ाया है और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ तो पास है थोड़ा सा माइक पास। सारे बच्चे कानों में छेद होना चाहिए, इतना सही जवाब है पहले से। ट्यूशन के सारे बच्चे आपकी वीडियो देखते हैं कुछ और कहते हैं मैम हमें क्यों नहीं पढ़ाती है, तो सब एक मैम के स्टूडेंट जी जी जी। सारे बच्चे बोल रहे मतलब पूरे क्या नाम है आपका? मैम पूजा मैं पूजा मैं सभी हूँ। मैम आज टाइम भी था बट आज सिर्फ आपके लिए क्योंकि मैं स्कोर इतना अच्छा है तो बहुत अच्छा। कितना स्कोर आया आपका? मैम मेरे वापस नहीं आया लेकिन सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर आया मैम, 29 मार्क्स आए, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अब ये जो आपका बेस है ना, ये आपको हेल्प करेगा। मैं वही बता रही थी कि जो बैठ जाएगा, एक मिनट रुकिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐड करती रहूंगी, मतलब ऐड बहुत ऐड नहीं, कोर्स ले लो। मैं आपकी बात इसमें हम बात कर रहे थे कि आपका मैंने नोट्स कुछ निकलवाए हैं, अभी आप सभी को मिल जाएंगे, जिन लोगों को भी लेके जाना हो, जिनको भी लगता हो अपने किसी दोस्त को देना है, मतलब एक ही नहीं ताकि सबको मिल जाए। तो उसमें 3 सब्जेक्ट के नोट्स इंक्लूडेड है। जिन्होंने पहले से निकलवाया हुआ एस्पायर वो अवॉइड कर देंगे और वो आप पढ़िए, मतलब वो ऐसी चीजें अगर आप BPSB की तैयारी करेंगे तब भी पढ़ना है, जब आप KTS की तैयारी करेंगे तब भी पढ़ना है, कल को कोई भी एग्जाम देंगे तो CDP हिंदी, हाँ सुपर टेट, CDP हिंदी और इंग्लिश, वो 3 सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़नी ही है हमको। तो वो नोट्स एक बार कुछ भी उठाने से पहले, कोई भी कोर्स पढ़ने से पहले वो नोट्स उठा लो, बहुत ही कंसाइज है, आपको बताया जिन लोगों ने पढ़ना है। तो फ्री चीज की कई बार वैल्यू नहीं होती, बट उस चीज को जोर देकर के अगर आपका कोई दोस्त भी तैयारी कर रहा है या आपके भी मन में कुछ और आगे की तैयारी करने से पहले एक बार रीड जरूर कीजिएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं वैसे इसमें सारे ही मेन है, बट फिर भी हाईलाइट करके रख लीजिएगा। कुछ पेन्स भी हैं जो आपको मिलेंगे और इसके अलावा कुछ वो फिर मतलब बॉटल्स वगैरह भी हैं, बट आप लोग तो परेशान हो जाओगे, लोग कम है ना, वो ऐसे फेंकने वाली स्थिति हो जाएगी, फिर आप लोग एक दूसरे का सर फोड़ दोगे, अब वो हम चाहते नहीं जी। अच्छा कितने लोगों का 130 प्लस स्कोर या 130 के अराउंड इसको? अरे देख लो पढ़ने वाले लोग भी बैठे हैं। ये एक्चुअली हुआ क्या है, इतना अच्छे से सीटेट की तैयारी होने लग गई है, नहीं तो एक टाइम 120 बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो 120 वाले भी अपने खूब तालियां वाले बजाएं, खुश रहें, मजे करें, है ना, पार्टी वार्टी करें। कोई है जिसका सीटेट पास होने में थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन किया हो, 5 रुपए की चॉकलेट खा ली हो, क्या हल्के में ले रहे हो? हम 10 में रोडवेज नहीं पता, हमने 5 रुपए की चॉकलेट खाएंगे, मिठाई खाई थी, मंदिर गए, पार्टी भी करती थी पार्टी है, बहुत बढ़िया जी। माइक किसके पास है? वैसे आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, कोई बहुत ही छोटा सा माइक है। अभी हम आराम से 1 घंटा बात करेंगे, 2 घंटा बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और आगे की थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कुछ चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान अभी से दे लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, तो आप सुनते होंगे आपके बड़े बूढ़े ये कहते होंगे नहीं जी। देखिए थोड़ा सा पास से बोलिए। मैंने सीटेट के लिए 10 दिन पहले ही प्रिपेयर किया था आपकी वीडियो से, और लकीली मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में दोनों दिया। तो मैंने मॉक दिया तो फर्स्ट पेपर में मैं श्योर था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, और मैं सेकंड पेपर में आपको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरा CDP के वजह से 26 आया और मेरा 90 नंबर है, जिससे मेरा सीटेट क्लियर हुआ। अगर 90 नहीं आता तो मेरा सीटेट क्लियर नहीं होता, स्पेशली आपके वजह से। मेरा 26 आया। सेकंड थिंग दिमाग में ये चल रहा है कि चलो सीटेट तो क्लियर हो गया, इसके आगे क्या है, ट्रिपल एसपी या पेपर 2 कैसे समझ गए, बिल्कुल इसमें ही हम बात करेंगे। अभी आपके मन में और मतलब सीटेट के स्कोर के अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ लो फटाफट से, है ना। सीटेट स्कोर मैंने मान लिया आपका सबका निकल गया, किसी को नहीं निकला हो, कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लो। हाँ बैठ जाइए प्लीज, किसी और को माइक पास कर दीजिए और शॉर्ट रखिएगा क्वेश्चन ताकि सबका नंबर आ सके जी। नमस्ते जी, गिफ्ट लाए हो आप, दिख रहा है मुझे, मेरी नजर पे है जी। 80% लोग यहाँ पे सब जो भी लोगों से सीक्रेट करते हैं। अच्छा जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं था, मैंने सिर्फ आपको साक्षात रूप में देखने के लिए सीक्रेट किया है। क्या नाम है आपका? संजना। यस मैम, मैं बस मेरा यही पर्पस है आपको देखो और मैं जितनी मैरिड लेडीज हैं आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो कि लड़के जाकर शादी का 103
कि बस यही अब उनकी लाइफ है। मुझे समझ आ रहा है क्यों हंसी आ रही है आपको। जी आप बताइए। मेरा ये है कि अपना अगर शादी हो भी गई है, बच्चे हैं, तो उसके लिए ये नहीं कि हम वो हमारी रुकावट नहीं है। बच्चे हमारी ज़्यादातर लेडीज ये सोचती हैं कि बस बच्चे हैं तो पढ़ाई नहीं होती, ये रोता है, ये नहीं पढ़ लेता, नहीं पढ़ लेता। तो ये बताना चाहती हूँ कि अपने सपनों को लेकर अपने दम पे पूरा करें। और थोड़ा सा पास रखिए माइक, बहुत अच्छी और बात है। इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं अपने बहुत बढ़िया। क्यों बेटा आप बता दीजिए, नहीं तो फिर हम ये सारे उठ के भागेंगे। दे ही दो आप मुझे। मैं आपसे 2 लाइन पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई कह रहा है अनबॉक्सिंग कर दो। सर ये वापस देना है। जी मैंने लिखी है तुमसे। जी जी। सुंदर सुर सजाने को साज बनाती हो, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाती हो, समंदर तो बरतता है हौसले कश्तियों के, आप तो डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाती हो। बनाए जाके कोई चांद पर बुर्ज एक रखा, आप कच्ची ईंटों से ताज बनाती हो, कर देती हो हर बच्चे की मुश्किलों को आसान, इसलिए तो आप सिटी की क्वीन कहलाती हो। थैंक यू सो मच। संजना का मैंने बैठ जाओ, बैठ लूंगी गुलाब, कोई बात नहीं, बैठ जाओ एक मिनट, बैठ आके होता रहेगा। बहुत अच्छी बात। एक संजना जी ने बहुत बढ़िया बात कही। क्या एज है मैम, आपको पूछ सकते हैं ऐसे? मतलब लोगों का एतराज होता है ना एज नहीं बतानी है। मतलब कितनी एज है आपकी? 31। और मतलब बच्चे भी जैसा कि आप बोल रहे होंगे जी, वो गैप आ गया हुआ है। जी जी। तो आपने बीएड किया उसके बाद? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे, प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं, स्पेशली जो लोग जैसे संजना बता रही है कि 11 साल पहले शादी हो गई थी और फिर पढ़ाई का गैप आ जाता है। जनरली ऐसा होता है। मैं अभी हापुड़ गई हुई थी तो पास में कोई लर्नर थी, उनको पता लगा तो वो आई घर पे, ऐसे हमारी बात होने लगी। तो कुल मिला के ऐसा बहुत बार होता है कि लोग शादी के बाद, मतलब स्पेशली फीमेल्स, उनको लगता है आप करियर सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी परिवार। और मुझे हल्का सा इसमें लगता है, मुझे कोई अगेंस्ट नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल इच्छाएं हो सकती हैं, सबका अपना हिसाब होगा, बट मुझे लगता है कि आप अपनी आइडेंटिटी के लिए या अपने करियर के लिए अगर आप में सच में इच्छा है तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करके अपने पति हों, घर वाले हों, कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा एफर्ट मारना चाहिए, वो चीज छोड़ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोगों को, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, क्योंकि मैं मिलती काफी लोगों से, वो एज पेशेंट का है, लोगों में वो कहीं ना कहीं पछतावा कह लो या फिर एक वो डिसअपॉइंटमेंट एक टाइम के बाद आने लगती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंसान को लगता है कि अब इतना गैप आ चुका है, मैं शुरू करूं तो कोई वैल्यू नहीं मार्केट में, है ना? तो वो चीज आपको कल महसूस हो, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया, आपके मन में कहीं एस्पिरेशन तो थी कि आपको कुछ करना है लाइफ में। भाई ऐसा थोड़ी, मतलब करने को आप कुछ भी कर लो तब भी एक दिन सबको जानी है, लेकिन ये सोच के तो हम नहीं जीते ना जीवन के, क्या ही फायदा है? एस्पिरेशन होती है तभी हम पढ़ाई करते हैं, तभी हम कुछ और करना चाहते हैं। उस एस्पिरेशन को मरने मत दीजिए। आगे जिन लोगों की शादी का जिन पे प्रेशर होगा, शादी करनी पड़ जाए या कर रहे हो तो वैसे पड़ जाए वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, बट अगर कर ही रहे हो तो ये मत सोचो कि स्पेशली फीमेल्स के केस में कि शादी मतलब बाकी सारी चीजें खत्म और शादी मतलब सिर्फ शादी। जबकि मेल्स के केस में हमारे कल्चर में जनरली ऐसा नहीं होता, बट ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स भी हैं जो मुझे मिलते हैं जो सपोर्टिव भी हैं, मतलब वो स्पेशली इवन सास भी कई लोगों की, मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है कि लड़का ने उनका सिलेक्शन हुआ जो उनकी सासू माँ साथ में है, तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट करती है, बट ये चीज अभी और बढ़ने की जरूरत है। मतलब हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है, चाहे वो जो मेल्स वहाँ पे बैठे हैं, चाहे आप ब्रदर हो, चाहे आप हस्बैंड हो, इंसान को बराबरी का अधिकार तो है ना जीने का। क्या कह रहा है, क्या बोल के बैठ गई हो आप? सही बातें शुरू किससे सीरियस बातें शुरू कर दिया। तो एक सेकंड। तो कुल मिला के मतलब संजना जी से जो मैसेज मिला, और वही बात मेरे भी मन में बहुत बार रहती है, और ये मैंने अपनी मदर से भी सीखा है। मतलब वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो बीटीसी कर रही थी उस टाइम पे, मास्टर्स पहले कर चुकी थी, बहुत सारा कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया उस टाइम पे, और वो चीज बाद में सेटिस्फेक्शन देती है। और काम से आपको ऐसा नहीं सिर्फ पैसे के लिए काम होता है या फिर सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब होगी तभी करेंगे, ये बड़ा है एक हिसाब। गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं छुड़वाता, कोई ससुराल वाला गवर्नमेंट जॉब नहीं छुड़वाता, है ना? प्राइवेट से सबको तकलीफ तुरंत हो जाती है। तो वो कोशिश कीजिए कि अगर आपको सच में आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड होता है, आप 4 लोगों से मिलते हो, बाहर जाते हो, तो और थोड़ा टच में भी रहते हो। इसलिए मैं कह भी रही थी कि जिनका सीरियस हो गया है, कुछ ना कुछ, मैंने पहले भी कही है बात, बहुत बार कही है कि आप थोड़ा चाहे 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कीजिए,
अगर आपकी 6 महीने आपने तैयारी कर ली है, उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे क्या होगा, चीजें टच में रहना शुरू हो जाएंगी और वो केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू से लेकर के आपके एग्जाम्स तक, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कई बार सिर्फ इतना सा सिलेबस नहीं है, कई बार वो कुछ भी पूछ लेता है सिलेबस से। तो वो चीज़ अगर आपके बच्चों को पढ़ाई होगी, चाहे वो ट्यूशन की फॉर्म में पढ़ाई हो, स्कूल में पढ़ाई हो, वो आपको हेल्प करेगी। और दूसरा, आप लाइफ में ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि यार मेरी पॉकेट मनी का खर्चा मैं किसी और से मांगूं, तो वो भी एक चीज़ है। और बस इतना ही ज्ञान मैं अभी के लिए दूंगी इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। संजना जी के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत ही 11 साल बाद मतलब गैप आने के बाद नॉर्मली भी मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ 4-5 महीने से, गैप आ गया। गैप के बाद कुछ भी शुरू करना इजी होता नहीं है, ये चीज़ हमने देखी है। अगर हैबिट में रखी है चीज़ें तो इजी हो जाती हैं। ऑफ कोर्स, हाँ जी, हाँ बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। मेरे बच्चे नहीं हैं हालांकि, बट मैं समझ सकती हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। आगे बेटा जी बताइए। मैम ये कह रहे हैं कि अगले बार मैं मतलब सीटेट पास हो गया था और यहाँ मैंने किया अगली बार फ्यूचर में मजाक कर रहे हैं। जी जी, तो क्या हुआ, मैं आ रहा था यहाँ पे, आते आते लेट हो गया, इसलिए अगले मीटअप में नहीं हो पाया। तो इस अच्छा जो लास्ट मीटअप में था मैम बहुत दूर से है, बहुत दूर। कहाँ से? वो बनारस से 80-90 किलोमीटर दूर गाजीपुर जिला है। हाँ वो पता है हमको, बिल्कुल वहाँ के हमारे ट्रेनर हैं, आपका अगर उनका सिलेक्शन हुआ है मैम वहाँ पे घर घर आपकी वीडियो देखते हैं। अच्छा। पूरे गांव में मतलब फेमस। क्या नाम है आपके गाँव का? मेरे गांव का नाम है यूसुफपुर और चकमाता, अच्छा। दोनों जगह मेरा घर है जी। तो वहाँ पे सब लोग वीडियो आप ही का देखते हैं, पूरा बच्चे जानते हैं। अच्छा। है वहाँ पे बहुत बढ़िया। गालियाँ तो नहीं देंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई। और हमारे गांव में सभी सीखे पास है, सभी एक ही बंदा है हर साल पास होता है। जी। और आप ही की वजह से एक तरह कॉम्पिटिशन। और हमारी नानी है जो बहुत तेज हो गया है, वो भी पूछते हैं कि तो हिमांशी मैम के पास जाओ, मतलब कल परसों का चले थे, इसलिए पहले ही आ गए यहाँ पे कि आज मिल लेंगे मैम से। इसके बाद ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप लोग एक दिन पहले से चल के आते हैं और उसमें मतलब इतना टाइम निकाल के, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कई लोग की, क्योंकि आप लोग वो नहीं है कि आप मतलब जैसे 12th वाले बच्चे हैं या ग्रेजुएशन में कोई है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे कम होती है। आप लोग ऑलरेडी अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कर चुके हैं, कई लोगों की फैमिलीज हैं, कई लोग जॉब कर रहे हैं साथ में, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद अगर आप टाइम निकाल पाते हैं और मिलने का स्पेशल टाइम निकाल पाते हैं, नहीं तो काम तो आपका हो ही गया था, सीक्रेट तो सब हो ही गया था, अब तो क्या ही फर्क पड़ता, आते ही नहीं आते। बहुत अच्छा लगा मैंने आपसे मिलके। और आप गाजीपुर से हैं? और गाजीपुर से मैम बहुत दूर है यहाँ से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। नीति एक बार आप ताली बजाएंगे ताकि आप और आप आगे की तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स की तैयारी तो हमें करनी है। देखो उन्होंने बताया पूरा गांव सीटेट पास है और वो लेक्चर में लेके हैं 3 लोग एक घर में पास हो, भी 3 4 बस आपकी वीडियो देखो। समझ गए। अब इसका मतलब अगर आप सीटेट पास कर पा रहे हैं, ये नहीं कि सीटेट बहुत इजी है, एग्जाम में हलवा है, फलाना है, ये इस तरह के लोग भी बहुत कहते हुए मिल जाएंगे आपको। अभी भी सर मुझे लगता है 30% के लोग पास हो पा रहे होंगे, 30-40 से ज्यादा रेशो होगा नहीं, साल का मैंने देखा नहीं कितना रिजल्ट है। तो उसमें अगर आपने सीटेट पास किया, इसका मतलब आपकी बेसिक नॉलेज तैयार हुई है, वो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं। अगर सच में आप वहां से एफर्ट मार देंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका। जी पीछे आपका ट्राई अभी कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी करेंगे आपसे चर्चा। आप तो मेरे सामने बैठे हैं, ये आपके फ्रेंड हैं, बन गए हैं यहाँ आके, बचपन से हैं। कहाँ से आए आपने, कहाँ से आए हैं आप? जबरदस्ती लेके आए, यार खुद तो वो हो ही रहा है और मुझे भी करने का है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुक्का मारूंगा। किसके लिए? पढ़ता नहीं है तो मैं बैठती हूँ, दवाई क्या करती हूँ, अच्छा अभी बात करेंगे इससे, बहुत जरूरी। जी हेलो मैम। जी मैम स्टार्टिंग जब मैंने करी, क्या नाम है आपका? हर्षा। अर्षा, कहाँ से आए हैं आप? मैम आदर्श नगर से ही। आदर्श नगर से, बहुत बढ़िया। ये आपका बच्चा कितने महीने का है? मैम अभी 6 मंथ्स का है। अरे वाह, क्यूट है। जी मैम जब मैंने आपकी वीडियो से शुरू किया था, नहीं पहले तो आप ये बताओ नाम क्या है उसका, बाद में करेंगे आपसे बात। नायशा। क्या नाम है? नायशा। नायशा, बहुत बढ़िया। नायशा कह रही है कि कहाँ, मेरे को तो नींद में मजे आ रहे थे, मैं यहाँ लेके आके बताओ। जी इसको अभी से सीक्रेट पढ़ा दिया आपने? मैम इसने मुझे पढ़ाया इनफैक्ट। अरे वाह। लाइक आई वाज 9 months ड्यू। जी
सारे पे गेट एग्जाम सेकेंड ईयर इसके साथ ही दिया है, प्लस सीटेट भी ये मेरे साथ गई है देने। सिंगल लोगों मैंने स्टार्टिंग जो करी थी आपकी सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो से करी थी, बट आज मैं यहाँ खड़ी हूँ विद द CTP स्कोर 28 प्लस। देख रहे हो कितनी रिस्पांसिबिलिटीज और पेन के बाद ये प्रोसेस अपने आप में तब मेरा बेटा भी है, ही इज 7 इयर्स ओके और ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज यही पढ़ रहे हैं अभी भी जी। मैम मैं बस ये कहना चाहूंगी, कैन आई हेल्प यू? अरे बिल्कुल मैम, फिर बट बाकी लोग आ जाओ कोई बात नहीं यार। आप लोग यहाँ आपने स्ट्रगल किया 6 महीने बच्चा मैं आज यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ आपके लिए, आपकी मोटिवेशन की वजह से। बहुत बढ़िया। जो एक जॉइंट फैमिली प्लस 2 बच्चे प्लस पूरा भरा पूरा परिवार है मेरा जी। मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी। ऐसा तो नहीं मैम 3-4 मेड लगाई हुई हो हस्बैंड ने एक आप और एक मेरे हस्बैंड जी, मेरे मास्टर्स करी है जी। आ जाइए जी। हाँ बहुत पॉपुलर हूँ, मेरे को आजकल पता लगता था उसको देख के जी। मैं बस ये कहूँगी कि थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सबकी अपनी अलग और आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, मैं तो सभी को सपोर्ट करती हूँ तो एक बात मैं इससे ये कहना चाहती हूँ कि अगर इमोशनल सपोर्ट होता है ना आपके पास तो एक ड्राइविंग फोर्स बनता है, मतलब वो ड्राइव का काम करता है, आप अकेला महसूस नहीं करते। मैंने जी 25th को मेरा एग्जाम था एंड 25th जनवरी को मेरा एग्जाम था सीटेट का एंड 24th को दोपहर को 1 बजे मैंने आपकी वीडियोस देख ली थी, कैजुअली देख ली थी, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एग्जाम दूंगी, बट मैंने 1 बजे से तैयारी शुरू करी रात के 12-1 बजे तक। मुझे नहीं पता कब मैं सोई कब ये सोई, बट अब मेरे इस टाइम सीटेट में 135 मार्क्स हैं। आज आपका इंटरव्यू लेंगे हम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब वैसे तो बहुत जनरिक डायलॉग हो गया, इतना फेमस और इतना कॉमन हो गया है, बट हमने हिंदी की एक लाइन सुनी है, जहाँ चाह वहाँ रहा, बहुत कॉमन है बट ये फैक्ट है ना। क्या बोलते थे उसको ना, मैन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसा ऐसा कुछ करते हैं ना। क्या बातें मत दो, चुप रहो। आपका नाम है आशना? हर्षा, ओके नाइस। आप मैम रुकिएगा और मैम को कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह, मतलब हम बाद में एक बार सेशन कुछ जिनके स्कोर आए हैं एक सेशन छोटा रखेंगे और आपके साथ भी बैठेंगे। मैम समय है आपके पास? कुछ दोबारा आ जाइए, आपका तो घर यही है, दोबारा बहुत अच्छा लगा। देख लो फाइटर मम्मी फाइटर बच्चा बनेगा, ये कैसे बेसिकली अगर आप एम्पावर्ड नहीं हो, आप कैसे अपने बच्चों को या आसपास के लोगों को एम्पावरमेंट फील करा, समझ पा रहे हो? इसलिए खुद एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है। और वो थॉट में होता है एम्पावरमेंट, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा लेके आप एम्पावर होते हो, वो तो प्रोसेस का हिस्सा है जी। माइक दे दीजिए। कोई बात नहीं, हाँ आपको दिलवाएंगे। आप पेंटिंग लेके आए, कैसे दिलवाएंगे आप जी? मैम मेरा प्रणाम आपको। मैं बिहार से आया हूँ, मुजफ्फरपुर जिले से। मैंने पहले बार सीटेट का एग्जाम दिया था, इस बार अपीयरिंग में, और मुझे 110 नंबर आया है। और मैं होली का जो टाइम था इसके वजह से ट्रेन में सीट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं माइंड भर के तब आपसे मिलने के लिए यहाँ आया। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, बहुत बढ़िया। अभिषेक की तालियां बजाइए। हम ट्रेन लेके इतनी दूर से आए और ये सही बोल रहे हैं। इस टाइम पे मेरे भी लोन है, वो भी बिहार से है, और ऑफ कोर्स मतलब क्योंकि सारे लोग दिल्ली में तैयारी करते हैं, आसपास तैयारी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं होली के बाद, तो दिक्कत होती है जी। मैं बेरिंगटन सालिनो से बैठ गया और 10 दिन में आपके रेस्टोरेंट में मैंने आप ही का रेस्टोरेंट है, वो मेरा क्या है? इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। इनको दे दीजिए सर, नहीं तो हमारी पेंटिंग नहीं, माइक ले लीजिए आप, पेंटिंग आ जाएगी अपना। यार पेंटिंग में क्या वैसे कैसे? हाँ जी नमस्कार। मैं पेंटिंग करता था ना, मैं
तो मेरे पापा ये कहते क्या लगा रहता है बेकार समय वेस्ट। मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैंने एमआरसी में अंकल देख लिया मैं आसन बनाया आसन मैंने अपनी लाइफ 10 घंटे क्लास देखी मैंने इतनी अच्छी लगती। हाँ बहुत क्लास देख के मैं पूछा कि ये नहीं हुआ क्या पता क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया। फिर आप आगे की तैयारी आप तो इसके लिए आप कुछ पेंटिंग वगैरह बनाते हैं कुछ पेंटिंग आपसे इंस्पिरेशन लेके मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया और सिर्फ 50 सब्सक्राइबर लेके कुछ बात नहीं कोई नुकसान नहीं होता वैसे ये आजकल नए तरह का बहुत बढ़िया। अच्छा तो मैं कहते थे कि नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो मैं टेस्ट में पढ़ाई भी करूँगा पहले कहते थे इसी में लगा पढ़ाई में इस साल मैंने 4 टेस्ट पास किए एक तो सीबीओ किया है और सीबीओ दोनों एक पैट और जीडी का भी होने वाला है रनिंग कर बहुत बढ़िया बहुत देखो तो साइड पे क्या तो पेंटिंग के बाद पेपर क्लियर होंगे बहुत मनीष नाम है ना आपका बहुत बढ़िया मनीष थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा। आप आए कहाँ से? आगरा से। ताजमहल तो देख नहीं रहे हैं जी 4 बजे सुबह। ओ भाई यार बहुत बढ़िया ताली बजाते एक बार सच में एक टैलेंट क्रिएटिविटी भी देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं क्रिएटिव लोग पढ़ाई भी कर सकते जी बैठे ही नहीं सर बहुत अच्छा लगा छोड़ के जी इसके पीछे देते हैं वो एनएम वाली मैडम है हाँ आपकी मैम आप कह रहे सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने वो यार की बेटा इतनी देर से खड़े हुए थे कि मेरे को माइक चाहिए कह मैडम मुझे बोल जी हेलो मैम भाई लोगों को बहुत देर से समझ आता है हाँ मेरे बकवास जो हमारे तरह से होगा ना जी मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मुझे बस आपको हेलो बोलना था और थैंक यू बोलना था। बहुत बढ़िया नाम बता दीजिए मैम हर्षवर्धनी। हर्षवर्धनी अरे बहुत बढ़िया मैम थैंक यू। कहाँ से आए आप? मैम दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? उत्तर प्रदेश। बस इसके आगे में बताना घर पहुँच जाएगी मैम आपकी वजह से सीडीपी में मेरा काफी अच्छा स्कोर है। 29। अरे बहुत मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क्या मैं हैंडशेक कर सकती हूँ आपके साथ प्लीज? ऐसे ले जाओगी बहुत अच्छा लगता है कि वो भूत वाले सीरियल में आता है आप अपने आप को अच्छा कानून क्या बहुत लंबे हो जाएंगे। अच्छा एक दो बातें और सीरियस करिए बीच में थोड़ा और जिन लोगों का कोई जनरल क्वेश्चन है कोई डिफरेंट क्वेश्चन है उनको लगता है कि बात पूछने के लिए इंटरनेट पे तो आप आ जाइए हर्ष कर दिया आगे तो मैं बताऊंगी जैसे 19 वाले लोगों में हमारे पास बहुत काम है मतलब जिनको सीरियसली पढ़ना चाहिए है ना बहुत बढ़िया थैंक यू। हाँ हैंडशेक नहीं किया आपने हर्षवर्धनी बहुत प्यारी एनर्जी थैंक यू सो मच ऐसा मुझे आज नहीं लग रहा था देखो कैसे लगता है रोज बैठ जाइए नहीं बताऊंगी मैं क्या। हेलो मैम। जी 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 सुन लिया हाँ मैं तो आपकी फैन हुई और मेरी बेटी मुझसे बड़ी फैन है। अरे तुम कितने साल की हो? मैम ये 5 इयर्स की है। जी हेलो मैम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कि नहीं बताती क्या पूछती नहीं? अर्ना शर्मा। अर्ना शर्मा। अर्ना 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 शर्मा। डिफरेंट मैम मैंने 2015 में बीए किया था जी 2015 में बीए किया था तब मेरी शादी हो गई थी और उसके 2 साल बाद मेरी बेटी हुई और मैंने 1-2 बार यूपी टेट भी ट्राई किया पर हुआ नहीं क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे रिसोर्स नहीं मिला तब तक पढ़ने के लिए और मैं आपके लेस क्लब से 4 साल पहले जुड़ी हुई हूँ और जब ये मेरी बेटी हो गई थी तो 4 साल पहले जुड़ी एक मिनट ना तो फिर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाई क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही थी मेरी भी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है मेरी बेटी है मेरा हस्बैंड है तो लास्ट ईयर मेरा 5 नंबर से रुक गया था फिर मुझे बहुत रोना आया कि थोड़ा सा और मेहनत कर लिया
होता तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। रोना आया, रोई नहीं आप ये नहीं यार, रोया भी था अकेले में। वो क्या क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ। अच्छा। उसके लास्ट ईयर मैं, मेरा होमटाउन बनारस है और मैं भी गुड़गांव से आई हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर मेरा 1 नंबर से रह गया। तब तो फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई, मुझे लग रहा था अब नहीं होगा मेरा। जस्ट बिकॉज मेरा बीएड का 1 साल भी हो गया है और बेटी भी है और फैमिली सब कुछ वर्किंग है। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई कि अब तो होगा ही नहीं मेरा, अब नहीं कर सकती। बट मैंने अपने आप को सिर्फ ये साथ दिया था, मैंने कहा अगर मैं इस बार कर लूँगी तो फिर आगे प्रिपरेशन करूँगी, अदरवाइज मैं छोड़ दूँगी ये फील्ड। बहुत बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई थी। फिर मैंने आपका जो है मैं 4 साल हो गया ना, फाइनली हो गया था इस बार। हाँ जी, स्कोर 100, ज़्यादा अच्छे नहीं हुए। तो मैम सेकंड पेपर ऑनेस्टली नहीं क्लियर हुआ है, बट मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट ईयर की हो जाए। फर्स्ट पेपर हो गया। तो मैम जिस दिन रिजल्ट आया, एक दिन जिस दिन रिजल्ट आया उससे शॉर्ट रखना है क्योंकि सबका नंबर आना जी। तो उस दिन ना मैंने टेस्ट कराया, मुझे प्रॉब्लम, मुझे वो आर्थराइटिस का इशू हो गया। रिजल्ट जिस दिन आया उसी दिन जी, और रिजल्ट आने की खुशी में मैं चीज भूल गई। आज मैं बिल्कुल विलिंगली आपसे मिलना चाहती थी, बट सुबह मुझे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि ये सारा ब्लॉक हो गया, मेरा फूड नहीं खा रहा था। मेरे हस्बैंड जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, अपने मुझसे बड़े आपके फैन हैं, बहुत बड़े मैं अभी ये बोल रही थी ऐसे लोग हैं उनके लिए आपका एग्जाम नहीं सकता होता है कि इन्होंने एग्जाम के लिए कहीं भी जाते थे और बेटी को मेरी समझ जी बहुत बढ़िया सर जी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, ये तो पूरी जिंदगी का है, डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं होगा, आपको देखो चलना होगा। मैं हिमांशी मैम से मिलने जाऊंगी। बहुत अच्छा लगा मैम, और ये अपनी विल पावर और अपनी मेहनत, ये मैं बात सपने में भी आप आए थे मेरे सुनने में। मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, कहना है मैम मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, आप सकती हो? जिनके पास बेटी नहीं है वो नहीं आएंगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करेगा और मैं कर सकते हो, बट बहुत शॉर्ट में, और अगर सच में कोई और क्वेश्चन है उसके साथ तो बहुत शॉर्ट जो, ताकि बाकी लोगों का भी मतलब मौका मिल सके, बाकी लोगों को भी कोई एक्सेप्शनली स्टोरी है तो बात करेंगे जी, चांस देंगे जैसे ये मुंबई आ रहा है जी। बताओ आप एक बार वो कंप्लीट कर लो। हाँ जी बिल्कुल, कितना पेशेंस है सर। आप भी ध्यान रखिए अपना। आगे हाँ मैं बाकी क्या बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बाय। बैठ सकते हैं जी सर, ये आप खा लीजिए ये मिल काट के खा लेंगे जी। बताइए शॉर्ट में पूछना है भाई, 30 सेकंड से ज़्यादा लेगा कोई भी क्वेश्चन पूछना जी। हाँ So very good afternoon, ma'am. First of all, I would like to thank you क्योंकि आपको पता होगा actually I did my masters in mathematics. तो बताइए नहीं कोई बात नहीं, मैं गुजरात की वीडियो देखता हूँ तो रोज की आदत। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मैं उत्कर्ष। उत्कर्ष। Yes ma'am. Nice. So what happened is मैंने मास्टर्स करी थी लास्ट ईयर में, कंप्लीटेड माय मास्टर्स एंड बेसिकली मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो तभी जो आपका डीसीएसपी का नोटिफिकेशन आया कहते हैं अनलेस यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर बीएड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पेपर। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था और फिर मेरा ये था कि एक बार सीटेट देके जेंजी हो रहे हैं पूरे, कहना डिस्टर्ब था जी। ना अरे ऑब्वियसली क्योंकि आप पता ही होगा इरिटेटिंग होता है कि आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने शुरू कर दिया है, एलिजिबिलिटी में वो कोर्स के रूल कर दिया था, उसके बाद फिर देखें। हाँ तो फिर उन्होंने कहा कि आप बीएड कंप्लीट कीजिए तो आप पास होगा। तो मेरा ये था कि चलो एक बार के लिए सीटेट देख लेते हैं, दे देते हैं, लेट इट बी, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि डीएसएसपी को पता नहीं कब क्या नोटिफिकेशन निकाल देगा, वो कहते हैं पीटीटी को भी सीटेट कंपल्सरी होगा। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर 10 दिन पहले लोग पढ़े हैं, 6 महीने पहले पढ़े हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं एक दिन पहले पढ़ा था, ठीक है सीरियसली, और वो भी क्यों, 27 जनवरी को मेरा पेपर था, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। So I got an offer to say
तो इसलिए थोड़ा वर्किंग है कहीं पर? नहीं, और कॉलेज का बुरा नहीं। अच्छा, ये मास्टर्स कर रहे हैं? हाँ नहीं, जस्ट लास्ट ईयर ओनली आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स। फोटो अच्छे से देखना थोड़ी सी अच्छे से शॉप और मजदूरी में भी काम करते हैं उनकी यंग एज में। नहीं, तो आप मुझे भाभी भी बता दो। Not exactly what the thing is, I would like to thank you क्योंकि मैं so honorable कि आपने मतलब मैंने सिर्फ एक दिन में आपकी वीडियोस देखी। Thank you. नहीं मेरे पास क्वेश्चन है, सॉरी। डायरेक्ट क्वेश्चन हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो कि मैंने ना आई हैवंट टॉट एनीवन, मैंने आपसे कुछ सीखने वगैरह करे नहीं है, बट आई डू हैव अ पैशन फॉर टीचिंग। सो आपने अपनी वीडियो में कहा था कि आपकी एक मेंबरशिप जो है 6 महीने 8 महीने की जितनी भी होता है वो खत्म करके आप वेले मत बैठिएगा, पंजाबी में कहते हैं वीडियो पंजाबी, तो वेले मत बैठिएगा, पढ़ाइएगा। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हम किस चीज से मतलब कोचिंग से शुरू करें या फिर होम ट्यूशन से शुरू करें। एंड ये थोड़ा सा नोट वाला सवाल है कि हाउ डू पीपल विल गेट टू नो कि आई एम अ टीचर एंड आई जस्ट वांट टू टीच समवन। घर के बाहर लगा दीजिए ट्यूशन और सबसे आसान तरीका तो ये है। और दूसरा तो आजकल इंटरनेट की साइट है, जैसे आप वेबसाइट वगैरह में आई थिंक कुछ लोग होंगे जो होम ट्यूशन वगैरह भी देते होंगे, तो उनका आप सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोचिंग की बात करें, किसी कोचिंग में आप जाके अप्रोच तो कर सकते हैं, बट देखो अगर टाइम सेव करना है तो वो ट्यूशन होम ट्यूशन। हाँ मतलब जिसमें बस आपको एक ही घंटा, क्योंकि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ जाना कि आप 8 घंटे ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हो, फिर आप पढ़ोगे है ना। तो एक आगे बैठ के बात करो, घर ले जाना है बात कर लेना कि आपको हर बार ग्राउंड ना देखो पहचान लेना, तो तभी तो कि हमारा ये हम तो बातें करते हैं जी। So I just want to thank you and can I just shake hand with you? बस ऐसे हाई करके दूर से बात करना। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं, बाकी लोगों ने अच्छा तो बातें बढ़ते देंगे। I am so much thankful to you क्योंकि this was my first attempt and मैंने पेपर वन दोनों दिए थे, मेरे अटेम्प्ट में दोनों क्लियर हुआ। अगर आप अभी से अवेयर हैं तो आप अच्छा कर लीजिए, मतलब बस मेहनत थोड़ी सी साथ में रखिएगा और कुछ ना कुछ, चाहे स्कूल में टाइम ज़्यादा है स्कूल में पढ़ा सकते हो, कम टाइम में ट्यूशन से शुरू करो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी तैयारी करो, 6 महीने उसके बाद ट्यूशन पढ़ा दो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जी। भाई आपके बहुत काफी हो चुकी है। अच्छा जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है मैम को दीजिए, शो मैम को दीजिए जी। बैठ जाइए जी, बताइए। इधर भी देना माइक, ये बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना है जी, बताइए। हेलो हाय नाम नमस्कार, व्हाट आर यू फीलिंग? ऋतु जी। मैम मैं ना आपको जानती हूँ बहुत पहले से थी, मुझे अच्छा लगता था आपकी वीडियोस देखना, जब मेरे को पता भी नहीं था कि मैं सीटेट में आगे आपसे ही पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था, आप मोटिवेशन देती थी, आप ये जो लाइन है जो बातें देती हो आप, ये बहुत टच करती थी। और एक में था ना आपका जो आप बीच बीच में बोलती रहती हो और मजाक कर रही हो, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना, मतलब वो दिल पे ले जाते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हो। टीचर को तो जीतना हक है इस देश में, मैं बोल सकती हूँ इतनी एक्सपेक्टेशन वो सीरियस रहना चाहिए, उसको बस किसी मजाक करनी नहीं चाहिए। हाँ जी। तो मैम ना मेरी कोई क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है। मैंने ना बीकॉम किया है, कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो ना मेरे को एसएसटी टीजीटी करना है, टीचर कलेक्टिव के लिए। तो उसमें ना मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, वो 2 साल इकोनॉमिक्स मांगते हैं। मेरे पास ये लगता है, मैं बता देती हूँ आपको, जब वैकेंसी आएगी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार चेंज करते हैं, कई बार अलाउ भी करते हैं और कई बार उस साइड प्रोग्राम भी नॉमिनेशन वाली, बट जनरली रिप्लेसमेंट मौका मिल जाता है। थैंक यू मैम जी। दूसरा ही बोलना बाकी से हाँ फटाफट बताओ। मैम मेरे ना फर्स्ट पेपर तो क्लियर है, उसमें 102 मार्क्स हैं, ठीक है। सेकंड पेपर से ना मेरे 87 मार्क्स हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं सुपर टेट के लिए भी एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। पेपर 1 ही आपको क्लियर है? नहीं 2 में 87 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी से हूँ। अच्छा, मैं सुपर टेट के लिए वहाँ तो वैसे भी वहाँ का वो मांगते हैं, जो क्या बोलते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, यूपी वाला मांगते हैं जी। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछा मुझे बीच में, ऐसा करना सरकार ने जवाब दिया उनके आसपास ऐसा सर्टिफिकेट जी। आया बिना सीक्रेट की बात करो, फिर करके सीक्रेट को ज़्यादा दिन के लिए नहीं करती, हो गया जनता को तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए सीक्रेट की आप जी। बैठ जाइए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ मेरे मैम 30 में से 30 नंबर है सीडी में, और मैम मैं इसीलिए लाया हूँ, मुझे आपके साथ नंबर की सेल्फी बात लेनी करना, किसी ने अगर नंबर की बात करी हम बात ही नहीं करेंगे जी। है, मैम सेल्फी लेनी है। जिनका 130 प्लस स्कोर है वो लास्ट में उठ जाएंगे,
और जी वो बाद में करेंगे, सेल्फी का थोड़ा सा बनना है क्योंकि हम एक ग्रुप फोटो ले लेंगे, वो इंटरनेट डाल देंगे, आप उसको यूज कर लीजिएगा। पढ़ाई के अलावा भैया पढ़ाई का भी थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे, और बताइए कितनी पढ़ाई की, कितना नंबर आया अभी, क्योंकि हो गया ना सीक्रेट, अब आगे की बात करेंगे। कितने की जरूरत है बोल कर आएगा कि माइक ढूंढ के आएगा, बहुत शॉर्ट में रखना है। जी जी बताइए, नाम बताइए फटाफट से क्वेश्चन। जी जी और मुझे ये पूछना है मैम, जैसे आपकी लेट्स में हमने बैचेस ज्वाइन किए हुए हैं, आपका तो बहुत अच्छी तरह से समझ आता है और टीचर्स का भी समझ आता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैम वो कैसे सॉल्व? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेके मैं खुद सोच रही थी। नाम क्या बताया आपने? प्रिया। प्रिया, तो प्रिया कह रही थी कोर्सेज में आपने कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी कोर्स किया है या हैं या भी एनरोल्ड करियर उनके? नहीं कोई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई परेशान नहीं है। मतलब देखो ये चीज रहती है, ये सभी के साथ है, इंटरनेट में ऑनलाइन एजुकेशन की एक ड्रॉबैक है कि सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। वो मैं अगर बहुत बड़ी क्लास है, इतने लोग बैठे तो सारे ऑफलाइन में नहीं हो पाते उस सिचुएशन में। तो बट इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा, देखो इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मंथ में एक या दो डाउट क्लास जो लोग बैचेस में हैं, एक ऑफलाइन एक या दो क्लास अरेंज कर पाए। मैंने अपने सर से भी डिस्कस नहीं किया, मेरे दिमाग में कल परसों में आ रहा था, तो एक या दो क्लास डाउट क्लास जो लोग बैचेस में, वो बैच में ही बता करके, क्योंकि बहुत सारी स्टेप हो जाएगी अगर यूट्यूब के थ्रू ये काम करेंगे तो वो हम कर सकते हैं। मैम जैसे ऑफलाइन अगर हाँ वही ऑफलाइन यहीं पे या प्रोफेशनल कहीं पे जो भी अपने सेंटर्स हैं वहाँ एक ऑफलाइन डाउट क्लास महीने में 2 क्लास या 1 क्लास जरूर जो लोग बैच में हैं उनके लिए लगाई जाए। लाइक उदय सर की मैंने क्लासेस देखी जी। हैं, मुझे ना उसमें क्वेश्चंस में कुछ डाउट है जी। तो फिर मैम आगे वो डाउट और मैम हिंदी में भी मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हिंदी वाले सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बट डाउट क्लास मैं ही ले पाऊंगी, अक्सर उदय सर को हम लेकर के आ सकते हैं, बाकी टीचर्स का भी भरोसा नहीं है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में कोई देता नहीं है, ये काम किसी ने किया नहीं, मैंने बड़ी इच्छाएं मन से, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इन बोल दीजिए, इधर इधर जो कोने में बैठे लोग हैं, इन बेचारों को थोड़ा मौका दो, कोई कह रहा है बेचारे को मैम नमस्ते। कहाँ से आई आवाज? मैम मेरे से आवाज आई? यस मैम। बताइए नाम बताइए फटाफट से मैम मेरा नाम वैभव बंसल है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 4 साल वाला BA BEd कर रहा हूँ, मैंने सीटेट पर क्वालिफाई हो गया और मैम टीचर ये बोल रहे हैं कि तुम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो या फिर यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, हम थोड़ा इससे देखो ये 4 ईयर इंटीग्रेशन क्या नाम क्या BEd क्या नाम है? BA BEd BEd कहाँ से? यूपी से जी। हाँ तो ये आपको ना एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जनरली इस तरह कोर्स में होता है थोड़ा सा इशू कि कई बार एलिमेंट्री में हो पाते कई बार नहीं हो पाते, बट प्राइमरी में तो आप नहीं ऑफ कोर्स, तो उसकी एलिजिबिलिटी जिस भी एग्जाम को आप फिल करें, मान लीजिए AES है, केंद्रीय विद्यालय है, डीट लगती है, सुपर डेट है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ना पड़ेगा, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। किसी और को नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने 12th की स्पीड में बहुत ही कम समय में, ऐसे ही पूछना बाकी लोगों मैम टाइम आगे तो नंबर मुझे बात से कुछ बच्चे आए हैं। अच्छा कुछ बच्चे आज मेरा बच्चे रह गए अभी बहुत बढ़िया बहुत टीचर्स। हाँ जी बिल्कुल भाभी अध्यापक और अध्यापिका हैं। तो मैम आपकी वीडियोस हम देखते हैं तुलसी टेट के लिए, जी। तो आपके दर्शन करने जा वो तो हो गए लाइव। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? भारत वर्मा। भरत ओके भरत। तो मैम आपकी वीडियो में एक निशा होती है तो उनके भी दर्शन। निशा अभी तो खीर बनानी है तो खाने चले गए होंगे कहीं। हाँ निशा है यहाँ पे, आ जाओ निशा। इन लोगों को इतनी आदत नहीं है और चाहते हैं कि आओ 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 आ जाओ, मतलब बस देखिए आपने दर्शन कर लिया वापस जा सकते हैं। वो प्रश्न जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही शॉर्ट में आपने पूछा और ऑल द बेस्ट। आप लोग तो वैसे भी मेहनती लोग हैं, आपका मेरिट अच्छा रहा होगा तभी आपको एडमिशन मिला है। देखो मैडम कितनी कोशिश करिए, हाँ ऐसा ही है, बहुत मेहनत की है। बहुत बढ़िया जी। अभी ये स्पेशली जो 19 से 25 वाले लोग हैं इनसे मुझे बात करनी 2 मिनट की, बस याद रखना 1-2 क्वेश्चन और लेंगे फिर मत जी। हेलो हाँ हाँ बताइए। बुलंदशहर में कहाँ से? काला नाम समझ आता है ना? बहुत बढ़िया। मेरा नाम सिमरन सिंह है जी और मुझे आगे मेरा तो से मैं आगे मेरा तो मैं नहीं पॉइंट सॉरी उसके लिए कोई बात नहीं नेक्स्ट इसलिए आई थी कि मैं डिमोटिव हो गई थी कि पास में थोड़ा सा नहीं। हाँ मैं आगे करूँ या नहीं करूँ, बट मुझे मैंने नाइट में ये लगा कि मास्टर मैम आ रही है तो उसके लिए मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, जो मैं
मोटिवेशन मुझे मिलेगा जी। तो उसके लिए मैम आप मतलब काफी लोग मिले मुझे, अभी मोटिवेशन भी मिली है। हाँ, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं आके और बात करते हैं तो थोड़ा सा एक मतलब जो बिल्कुल अलग रहते हैं उनके ग्रुप में के लिए मैं आई हूँ। तो मैं बाकी कोई बात नहीं, आप मुझे और थोड़ा अभी मदद करिए क्योंकि मेरा हुआ नहीं है तो मैं चाहती हूँ आप वो नोट्स अच्छे से पढ़ लिया आपने, पढ़ा कितने टाइम हो? एक्चुअली मैं जॉब भी करती हूँ तो वो नोट्स मैंने अभी आपको मिल जाएंगे, सारे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नोट्स। आप इसको नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे आप, और प्रीवियसली थोड़ा भी लगाएंगे, उसमें क्वेश्चन भी है वैसे देना बोल जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वाले बैठने चलेंगे दे दीजिए जी जी बैठे रखो, ये बहुत टाइम है मेरे पास, टेंशन मत लो। हाँ कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं यार, ऐसा मत किया। अच्छा, नोट्स के लिए उठना नहीं है, वहीं बैठे रहो, आपको सीट पे आ जाएंगे, जिनको नीड है सच में वो ले लें और बाकी नहीं तो पास होंगे यहाँ पे जी। हेलो, ऐसा नहीं कि घर में धंधा करना अच्छा लगता है, वो मत करिएगा क्योंकि किसी और काम आ जाएगा जी। हेलो मैम, मेरा नाम जर्मन प्रतिभा है। सीट से उठना नहीं है नोट्स लेते समय जी। प्रतिभा, जर्मन प्रतिभा, जर्मन जर्मन प्रतिभा, जर्मन प्रतिभा। स्पेल करना JARMAN। अच्छा मैं मुझे ये पूछ, हाँ सबको तो वो ही लगता है जो होता है जर्मन, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग अलग है, वो काफी पढ़ते वहाँ पे सेटिंग करते हैं। स्कूल लाइफ में बहुत हो चुका है ये, तो आपको तो फर्क नहीं पड़ता। इनको आप जानती तक से नहीं कभी तो फर्क नहीं पड़ता। ओह एक चीज बताइए, क्या मुझे ये पूछना है कि नीदर एमपी में बीएड करने के बाद तो बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होते, ये हो जाता है बीट प्लस बी में? हाँ जी, अभी तो देखो इवेंचुअली तो होना ही है, लेकिन अभी कुछ हमें बातें चलती रहती हैं बीच में। तो मैंने सुना है कि ब्रिज कोर्स करने के बाद हम एलिजिबल हो सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो ब्रिज कोर्स से बात करना उसकी तो टेंशन नहीं लेगी, नौकरी लग गई उसके बाद ब्रिज कोर्स होता है। अच्छा, तो आप तो पहले प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद वो ब्रिज कोर्स करते रहिएगा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और पेन भी पेन निशा मैंने यहाँ पे वो भुजवाया था, वो पैकेट्स थे ना, उसमें से एक पैकेट था जी, एक पैकेट है उसमें पेन का वो निकालना और बहुत कम लोग एक पैकेट जी। सेट बात करेंगे, बैठो आप एक बार, अभी बात कर रहे हो, अभी खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ज्यादा परेशान होंगे तो फिर खत्म करना पड़ेगा, और 10 मिनट बात करना है नोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि लोग परेशान ना हो। लाइव आ जाइए, ये कहने कई लोग करेंगे, लाइव भी करेंगे, 1 मिनट बात करके जी। जी लाइव आ जाइए, मेरा फोन हुआ करता है, लाइव आते हैं, चलो फोन मार लिया किसी ने और दे भी नहीं रहे। हाँ तुम देख लेना सकते हैं, क्योंकि मैंने सुबह चेक किया, होली के अंदर मैं भी पेन ऑर्डर नहीं कर पाती, कोई बात नहीं है। डाउन सेशन रखेंगे तो मार मिलेंगे आपको पेन के लिए, डोंट वरी। आपके नोट्स से काम चलेंगे जी। मेरा नाम आदित्य पांडे है, गोरखपुर से आया हूँ। केवीएस पीआरटी में 134 मार्क की केवीएस हमारा है, तो मुझे खाली कब तक रहना पड़ेगा यार, इतने खास भी देना पड़ता है। अच्छा तो मतलब आपने जॉब छोड़ी है अभी अपने पीआरटी के इंटरव्यू के लिए? हाँ, और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ जी जी जी, दिल्ली में बस इसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आया हूँ। तो जॉब आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, मतलब क्या सही जॉब का? जो तो मिल जाएगा, प्राइवेट जॉब कहीं भी मिल जाएगा। कहाँ से हो आप? गोरखपुर से आप दिल्ली आए? हाँ जी। तो मैं कह रहा था आप इंटरव्यू का जो भी आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कब तक स्टार्ट करेंगे? देखिए इंटरव्यू का जो भी विद नेक्स्ट वीक मुझे लगता है हम कर लेंगे स्टार्ट, और इंटरव्यू के जो सेशंस रहेंगे वो रहेंगे तो फ्री ही, बट बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को हम ले पाएंगे, क्योंकि अगेन और बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा लर्नर्स का मॉक इंटरव्यू कराना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो जैसे भी होता है, एक बार आप अपना एंट्री आपने कराई हुई है, तो नाम मिल रहा है आदित्य पांडे। तो कुछ वीडियोस में लेट्स लर्न में भी बनाऊंगी, या जो बाकी अपना पैनल रहेगा वो भी वीडियोस आपको लेट्स लर्न में मिलेगी, तो सारी नहीं बैठा जो सेलेक्टेड वीडियोस होंगी उसके थ्रू भी आपको हेल्प मिलेगी। जो रिलेटेड क्वेश्चन से जितने उन पर भी मैं चर्चा कर दूंगी। बात रही यहाँ आगे तैयारी करने की, तो उस पर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नाम आपने क्या बताया? आदित्य पांडे। तो इनका एक बार नोट आप करा लीजिए डिटेल्स, और नेक्स्ट वीक इंटरव्यू शुरू होगा जी। मैम मेरा नाम रीना है जी।
ऐसे क्वेश्चन आपके जी। मैम मेरे हस्बैंड को कैंसर है, मैं हंसती रहती हूँ, फिर लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं कि ये हंसती क्यों रहती है। मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चलता रहता है, मैं कल भी मेरे को कह रहे थे कि कैसे जाऊँगी, कैसे, मैंने कहा मेरा सीटेट क्लियर हो गया। वो पेशेंट में एडमिट रहते थे बेड पे, तो मेरे को बोलते थे कि तुम पढ़ो, तुम्हारे पास यहाँ बहुत टाइम पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ती रहती थी। आपकी वजह से मेरा सीटेट क्लियर हो गया है मैम। कहाँ से आई हूँ? मैं पुराने से। अच्छा, मैं कल भी कह रही थी, मैंने कहा मेरी बेटी, मैंने नानी के घर से, नानी के घर पे वो रहती, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था उनके। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में रहती हूँ, मंथ के 1 मंथ में 20 दिन हॉस्पिटल रहती हूँ, 10 दिन मैं घर पे रहती हूँ। तो मेरी बेटी को आकर, मेरी बेटी 2 दिन में आ जाएगी। मैंने कहा मैं डिफरेंसी कैसे करूँगी, तो कह रहे हैं मैं सपोर्ट करूँगा, मैं करवाऊँगा, मतलब तुम करना। मतलब बहुत बढ़िया, मतलब ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग बात है। और ये जब से आई है शुभांकर भी एकदम मुझे उनका बेसिक इतना वो है कि बहुत लाइट रखती है माहौल जी। मेरा मुझे टाइम नहीं मिलता हॉस्पिटल की वजह से, बच्चे हैं, घर भी मैनेज करना होता, मैं कैसे मैम पढ़ूँ, मुझे मैम जॉब चाहिए। वो रात को 3 घंटे का स्ट्रेच, 2 घंटे का स्ट्रेच, कहीं थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट देने से सीख कर पाए, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल है, बहुत मेरी क्रिटिकल है। मुझे जॉब चाहिए, वो मेरे 20 बच्चे हैं मैम, मुझे जॉब आप लगता है नहीं, मैं पहले बहुत जानती थी, लेकिन अब लगता है मुझे अगर जॉब नहीं मिली तो मैं अपने बच्चे कैसे संभालूंगी। मैं समझती हूँ बिल्कुल आपकी बात, और आप एक बार यहाँ पे कहीं कुछ नोट भी करा देंगे, शुभम आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले लेंगे, इसके अलावा हम आपके बैच वगैरह दिलवा देंगे, और वो आप एक बार उसको पढ़िए अच्छे से बैठ के। मैं आप ये बता दीजिए मैं पूरा टाइम कैसे मैनेज कर पाऊँ। मैम वही 2 घंटे 3 घंटे वो चुराने वाली बात है, टाइम है नहीं आपके पास अभी। मैम बिल्कुल भी टाइम, हाँ वो निकाल, क्योंकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी चीज़ें हैं। तो उस केस में आपको रात में निकाले टाइम, जैसे भी किसी का सपोर्ट लेके, या जब भी होता है, मतलब आप नहीं रहते सब कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब मेरा कहते हैं कैसे ये हंसती रहती है, इसके हस्बैंड को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों का क्या है यार, उनको तो मतलब हाँ एग्जैक्टली, मतलब उनको तो इग्नोर ही किया जा सकता। वैसे तो जीने का अधिकार ही छीन ले, मतलब मेरी मदर कहती है कि अगर आप हर किसी की बात सुनो तो आपको एक पल जीने का अधिकार मिलेगा, जो कि फैक्ट है। मतलब अगर आप हर किसी की सुनने लग जाओ कि यार ये कह रहा है, तो आप जी। मेरी सिस्टर है, मुझे बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? बहुत सपोर्ट करती है, बहुत बढ़िया, एक बार ताली लगा दीजिए दोनों के। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं अपने घर पे जबरदस्ती आई हूँ हस्बैंड से लड़के जी। उन्होंने इस तरह से भेजा है मुझे कि उन्होंने कहा आप मेरे साथ 1 हफ्ते रह लो, मैं 1 हफ्ते बाद ही लेने आऊँगा, वहीं रह जाओ। तो मैं आप ही के साथ रहूँगी, वो लेने भी नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आप ले जाएंगी कि नहीं? बहुत अच्छा, ले जाएंगी कि नहीं? बिल्कुल हम नहीं जी। अच्छा आ जाइए। अच्छा ये देखो, ये सारी जो स्टोरीज हैं, ये जो स्टोरीज हैं, कोई व्यक्ति उनको जी रहा है और ये बहुत क्रिटिकल है। अभी मेरी मदद की तबीयत खराब नहीं है, अभी भी है जो सिचुएशंस हैं, बट आपकी बैंड बच जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ पूरी हिल जाती है जब आप फैमिली में कुछ भी देखते हो इस तरह का, और आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो जिन लोगों के पास थोड़ी सी स्थिति सही है, जिनको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग, उनको मोटिवेशन की कमी होनी नहीं चाहिए, मैं समझती हूँ। आ जाइए। हस्बैंड से थोड़ा कम लड़ी। अच्छा अच्छा जी जी समझ सकती हूँ। आप बैठे रहें, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप मतलब आप पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ाई कीजिए और जॉब भी कीजिए, ऐसा नहीं है। आप एक बार डिटेल्स से बात करें, एक तो बता देंगे आपको, और बस आपको उतना अच्छे से पढ़िएगा जितना पोस्ट कराया था। डिटेल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है, सारी डिटेल्स बहुत अच्छी है। आएगा डिटेल्स में बस कल ही शायद अनाउंस कर देंगे। बैठ प्लीज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छी अपने आप में ये दुखद भी है, बट कितना ये फाइटर स्पिरिट है जी। नेक्स्ट जी ले लीजिए, आप बताइए। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स लेके बैठ जाओ, भागना नहीं है, नोट्स लेके कोई बात नहीं, हम वापस नहीं लेते जी। Hello, I am Rajiv from West Bengal. जी West Bengal के वेस्ट बंगाल से आए हैं डायरेक्ट। वेस्ट बंगाल के सीनियर हाँ, डब्ल्यूबी टेट का बहुत मेल आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। दोनों
जी बहुत बढ़िया सर, मैं आगे बढ़ने के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे एक बार माइक फटाफट। बहुत बढ़िया, आपको कितना टाइम लगा आपको आने में? कितना टाइम लगा आपको आने में? ये नोट्स के लिए ना आप लोग जगह पे बैठे रहिए। ट्रैवल करके आए हैं वेस्ट बंगाल से और आप नोट्स के लिए जगह पे बैठे रहिए। जी अच्छा, एक लाइव और कर लेते हैं बैठ जाओ का, एक लाइव सेशन कर लेते हैं। एक बार बैठ जाओ। सुमन, सिमरन जी, सिमरन बताइए आज भी हो गया आपको है जी बताइए। आपका सीरियल हो गया क्लियर? और सेकंड दोनों पेपर्स में कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में और ये वाला पार्ट टेस्ट में बहुत फन। अरे मैम बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आई लव यू मजाक नहीं कर सकते जी। हाँ बिल्कुल, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, my name is Kriti and मैंने अपना CTAT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया दोनों पेपर जी एंड मैम जी कोशिश करिए सीट पे बैठ के काम चल रहा है तो आप आपसे आ जाएंगे। मैम मेरा यही डाउट है कि मैम मैं BA बैकग्राउंड से हूँ, तो मैम KVS की